25 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव कहां मनाया गया है? तो अभी उड़ीसा में नुआखाई फसल उत्सव मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब नुआखाई फसल उत्सव ये मौसम के नए चावल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। मतलब होता है भोजन, यानी कि नया भोजन। तो नुआखाई फसल उत्सव ये मौसम के नए चावल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है और ये गणेश चतुर्थी के अगले दिन मनाया जाता है। तो ये उड़ीसा का त्योहार है। अच्छा, ये झारखंड के कुछ हिस्से में भी मनाया जाता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पार्ट उड़ीसा में मनाया जाता है। अब उड़ीसा की बात है तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा का एक बार पूर्व नाम पूछा गया था। उड़ीसा का पूर्व नाम है कलिंग। और उड़ीसा से एक और क्वेश्चन बनता है कि उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है इसके चीफ जस्टिस है मोहम्मद रफीक। उड़ीसा में अभी मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल शुरू हुई थी। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर को अभी हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया था और पेटा ने इनको सम्मानित किया था। उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। और चिल्का लेक सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। अच्छा, उड़ीसा में अभी सबूज उड़ीसा पहल शुरू हुई है, ये वृक्षारोपण के लिए है। उड़ीसा में रज पर्व या रजा पर्वा मनाया जाता है, इसे रज पर्व भी कहते हैं और रजा पर्वा भी कहते हैं। उड़ीसा में एक मधु बाबू पेंशन वितरण योजना चल रही है, इसमें अब ट्रांसजेंडर को भी शामिल कर लिया गया है। अभी उड़ीसा में एक दुर्लभ पीले कलर का कछुआ पाया गया था। उस टाइम एक और क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। उड़ीसा का राजकीय पशु है सांबर हिरण। उड़ीसा में चैत्र जात्रा महोत्सव भी मनाया जाता है। उड़ीसा में अभी बलराम योजना शुरू हुई है, ये किसानों को ऋण देने के लिए है। इससे पहले कालिया योजना भी किसानों को ऋण देने के लिए है और वो भी उड़ीसा में चल रही है। तो इतने करंट अफेयर्स आपको उड़ीसा के बारे में याद रखने हैं। अच्छा, आज के वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने गोफेन 905 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो अभी चीन ने गोफेन 905 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। ये एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है और इसको सफलतापूर्वक चाइना ने लॉन्च कर दिया है। अब चाइना की बात है तो ये है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेन मिनबी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। अच्छा, चाइना में अभी वेईडू नेविगेशन सैटेलाइट का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ था। चाइना में ही एफ स्टार 6D दूर संचार उपग्रह का भी सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ। और दुनिया भर में ई कचरे के उत्पादन में सबसे आगे है चाइना, यानी कि ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना। चाइना में अभी क्वेइझू 11 KZ-11 भी से कहते हैं, इस रॉकेट का भी सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ था। चाइना ने अभी डिजिटल करेंसी लॉन्च की और इसका नाम था DCEP, यानी कि डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। अच्छा, चाइना में अभी एक हाई स्पीड मैंगलेव का भी सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है। हाई स्पीड मैंगलेव ये क्या है? ये एक ट्रेन है और इसकी जो स्पीड है वो चाइना की बुलेट ट्रेन की स्पीड की डबल है। तो हाई स्पीड मैंगलेव का भी सफलतापूर्वक परीक्षण चाइना में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2023 तक 100% घरों में जल का कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है? तो अभी अरुणाचल प्रदेश ने 2023 तक अरुणाचल प्रदेश के सभी घरों में जल का कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अरुणाचल प्रदेश की बात, मैप में अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर।
अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में अभी मई बड़ी ऐप लॉन्च हुआ था, ये कोरोना से फाइट के लिए था। अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व है और नाम दफा नेशनल पार्क है। अरुणाचल प्रदेश में पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। एक हॉर्नबिल फेस्टिवल भी होता है और ये क्या है? पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो जो हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है वो नागालैंड में मनाया जाता है और ये जो पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में अभी डेपोरिजो ब्रिज का उद्घाटन हुआ था, ये अपर सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी पर बनाया गया है डेपोरिजो ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में कौन शामिल हुए हैं? तो अभी जैक कैलिस, जहीर अब्बास और लिसा स्टालिकर, ये तीनों आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। ये हैं जैक कैलिस, जहीर अब्बास और लिसा स्टालिकर। इसमें ये जो जहीर अब्बास हैं ये पाकिस्तान के हैं, जैक कैलिस साउथ अफ्रीका के हैं और लिसा स्टालिकर ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। तो ये तीनों अभी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। अब आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई? 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? दुबई में। और आईसीसी के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा। आईसीसी के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? मनु साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की ओलंपिक चैंपियन युगल बैडमिंटन खिलाड़ी अयाका ताकाहाशी ने संन्यास की घोषणा की है? तो अयाका ताकाहाशी ये जापान की एक बैडमिंटन खिलाड़ी है और अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये है अयाका ताकाहाशी, ये जापान की एक बैडमिंटन खिलाड़ी है और अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 108 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है? तो अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने 108 नए संस्कृति मॉड्यूल स्कूल खोलने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, संस्कृति मॉडल स्कूल इनको हरियाणा गवर्नमेंट खोलेगी। अब हरियाणा की बात है तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। टाइम पे गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। अच्छा, हरियाणा में अभी हेल्प मी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ था। हरियाणा में योगशालाएं खोली गई हैं, इसके लिए 1000 आयुष असिस्टेंट हायर किए जाएंगे और 22 आयुष कोच हायर किए जाएंगे। हरियाणा में समाधान से विकास नामक एक वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू हुई है। अच्छा, हरियाणा की बात है तो हरियाणा में दुनिया की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग बन रही है। इस बार के जो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं ये भी हरियाणा में होंगे, हरियाणा के पंचकुला में होंगे। हरियाणा में ही मेरा पानी मेरी विरासत अभियान भी चल रहा है। हरियाणा में किसान मित्र लॉन्च किए गए हैं, किसान मित्र ये हरियाणा में नियुक्त किए गए हैं और स्वास्थ्य मित्र राजस्थान में नियुक्त किए गए हैं। तो किसान मित्र हरियाणा में और स्वास्थ्य मित्र राजस्थान में। अच्छा, हरियाणा में अभी हरियाणा फ्रेश के नाम से एक मिनरल वाटर का ब्रांड लॉन्च किया गया है। तो इतने करंट अफेयर्स अभी हरियाणा से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है? तो कछुए के ऊपर का जो खोल होता है वो पूरा खोल सुनहरे कलर का है। तो सुनहरे खोल के साथ जन्मे हुए एक कछुए की खोज हुई है नेपाल में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब नेपाल में हुई तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। और नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? केपी शर्मा ओली। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो इंडिया और नेपाल के बीच होती है सूर्य किरण एक्सरसाइज। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास होता है इंडिया और नेपाल के बीच में। ये जितने भी इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज हैं इनका मैंने अलग से ये ऑडियो बनाया हुआ है, इसको आप सुनिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में डिफेंस एक्सरसाइज के नाम से एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप इसे सुन सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन कहां हुआ है? तो अभी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ब्रह्मपुत्र नदी पर ये एक नदी रोपवे बनाया गया है और इसकी लंबाई है 1.8 किलोमीटर। ये भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे है। ये क्या करेगा? गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से कनेक्ट करेगा, गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी को कनेक्ट करेगा। अब असम की बात है तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है?
चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और असम के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? असम की जब भी बात सुनते हैं आप तुरंत माइंड में काजीरंगा नेशनल पार्क आना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां है? तो असम में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंग वाले गैंडे के लिए। अच्छा, असम का जो देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको अब नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जाएगा। और असम में ही पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है, उसको अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड किया जाएगा। असम में धनवंतरी योजना चल रही है। अब यहां पे भी कंफ्यूजन होता है। धनवंतरी योजना ये असम में चल रही है और धनवंतरी रथ गुजरात में लॉन्च किए गए हैं। अच्छा, अभी प्लाज्मा डोनेशन पर जब बहुत ज्यादा जोर दिया गया तो असम ने क्या किया है, जितने भी प्लाज्मा डोनर हैं जिनके पास प्लाज्मा डोनेशन का सर्टिफिकेट है उनको गवर्नमेंट जॉब में इंटरव्यू के टाइम पर प्रायोरिटी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितनी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर रद्द किया है? तो अभी इंडियन रेलवे ने 44 सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर रद्द किया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। एक्चुअल में इस टेंडर में इंडियन कंपनी के साथ एक चाइनीज कंपनी भी शामिल थी, इसीलिए इस टेंडर को अब इंडियन रेलवे ने रद्द कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गैस्ट्रिक कैंसर नामक बुक का विमोचन किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अभी गैस्ट्रिक कैंसर नामक एक बुक का विमोचन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है बुक गैस्ट्रिक कैंसर। ये कैंसर पर आधारित है और डॉक्टर अशोक के वैद के द्वारा इसका संपादन किया गया है। तो बुक का नाम आपको याद रखना है और इसके संपादक का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के छात्र ने कोरोबोई नामक मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो कोरोबोई ये एक गेम बना है और मणिपुर के क्लास 9th के स्टूडेंट ने बनाया है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। कोरोबोई नामक मोबाइल ऐप, इसको मणिपुर के एक स्टूडेंट ने बनाया है। अब मणिपुर की बात है तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन बीरेन सिंह। और मणिपुर की गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। अच्छा, मणिपुर में लाई हरोबा त्योहार मनाया जाता है। मणिपुर में अभी कुडोल पहल बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी क्योंकि इसके लिए संयुक्त राष्ट्र ने इसकी तारीफ की थी। मणिपुर में अभी पौधों के लिए क्लिनिक खोला गया है और अभी खोंगजोंग दिवस मनाया गया था। ये मणिपुर में मनाया जाता है और इस बार ये 23 अप्रैल को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गिग अपॉर्चुनिटीज नामक भर्ती पहल की शुरुआत किसने की है? तो अभी गिग अपॉर्चुनिटीज नामक भर्ती पहल की शुरुआत की है एक्सिस बैंक ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इससे क्या होगा? गिग अपॉर्चुनिटी, इससे लोगों को हायर करेगी एक्सिस बैंक और ऐसे स्किल्ड लोगों को हायर करेगी जो बैंकिंग का काम दूर दराज के क्षेत्रों में भी बैठ के कर सकते हैं। तो एक्सिस बैंक तो एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई? 1993 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई पास प्रणाली को समाप्त किया है? तो अभी पुडुचेरी और छत्तीसगढ़ इन दोनों ने ई पास प्रणाली को समाप्त कर दिया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। अब अगर आप छत्तीसगढ़ में जाना चाहते हैं तो आपके पास ई पास नहीं भी है फिर भी आप जा सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ का है और छत्तीसगढ़ के बाहर जाना चाहता है वो भी बिना ई पास के आ जा सकता है। तो इन दो राज्यों ने ई पास प्रणाली को समाप्त कर दिया है। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड अभी दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ई लोक अदालतों का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया है और अभी गोधन न्याय योजना भी छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन, तो अभी मुंबई में केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरामको ने किस देश के तेल रिफाइनरी प्रोजेक्ट को निलंबित किया है? तो अभी सऊदी अरामको ने चीन के एक तेल रिफाइनरी प्रोजेक्ट को निलंबित कर दिया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। सऊदी अरामको ये सऊदी अरबिया की एक तेल की कंपनी है और इसने अभी चीन के एक तेल रिफाइनरी प्रोजेक्ट को निलंबित कर दिया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी राजीव कुमार को भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में अपॉइंट किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन
सही था, आंसर सही दिया। मोस्ट रेस्ड टू एनएस के बारे में डिटेल लिखा, मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट को मंजूरी दी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है।